जिस सीक्वेंस में हमें प्रॉफिट गिवन होगा वहीं पर हम कॉलम मेंशन करेंगे। जैसे इसमें देखो लास्ट वाली लाइन में हमें प्रॉफिट निकालना, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इट इज, यहां से देखो, इट इज assume that income obtained from 1 unit length of type A cloth, B cloth and C cloth। तो कॉलम में क्या आएगा? A B C। समझ में आया? जैसे हमने टेबल बनाई थी ना, यहाँ पर हमने टेबल बनाई थी, यस मैम। ऐसे ही ऊपर क्या आएगा? A B और C। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं साथ के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है? ए बी और सी तीन तरीके का वो कपड़ा बनाती है, और तीनों कपड़ों को जब वो सेल करती है तो वो इनकम कितनी होती है? ए क्लॉथ से 3 रुपए, बी क्लॉथ से 5 रुपए और सी क्लॉथ से 4 रुपए। ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से पुटअप करना है कि हमारा प्रॉफिट निकल जाए। फिर उसने कहा कि 3 तरह के वो वूलन के लिए कलर यूज करती है, कि 3 तरह का वो कपड़ा बनाती है, ए बी और सी। देन 3 kinds ऑफ वूल और रिक्वायर्ड फॉर इट, 3 कलर की वूल चाहिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, 1 unit लेंथ ऑफ टाइप ए क्लॉथ नीड 2 यार्ड ऑफ रेड वूल। कितनी चाहिए? ए क्लॉथ के लिए रेड वूल कितनी चाहिए? 2 यार्ड। और ब्लू वूल के लिए कितनी चाहिए? 3। 3 यार्ड। और ग्रीन का कुछ भी मेंशन नहीं है कि ग्रीन कितनी चाहिए, ब्लू मेंशन है और रेड मेंशन है, तो ग्रीन के लिए हम 0 रख देंगे। ठीक है, जिसके लिए कुछ भी मेंशन है उसके लिए क्या? 0। और जिसके लिए मेंशन है नंबर, वो नंबर डाल देंगे। फिर का बी क्लॉथ के लिए कितनी चाहिए? 3 यार्ड ऑफ रेड वूल, 2 यार्ड ऑफ ग्रीन एंड 2 यार्ड ऑफ ब्लू। इसके लिए तीनों मेंशन है तो तीनों लिख देंगे। सी क्लॉथ के लिए चाहिए 5 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल, 4 यार्ड ऑफ ब्लू। अब यहाँ पर रेड मेंशन नहीं, तो रेड के लिए क्या रख देंगे? 0। ठीक है, द फर्म हैज ओनली ए स्टॉक ऑफ, रेड का कितना स्टॉक अवेलेबल है फर्म के पास? कितना अवेलेबल है टोटल? द फर्म हैज ओनली ए स्टॉक ऑफ, कितना है? 8 और ग्रीन के लिए कितना है? 10। मैम। और ब्लू के लिए 15। 15। हो रहा है 3, 5 और 4। अब हमें क्या करना है? टेबल प्लॉट करनी है। यहाँ पर ए टाइप का क्लॉथ, यहाँ पर बी टाइप का, यहाँ पर सी, और यहाँ पर टोटल यार्ड। ठीक है, यहाँ पर रेड वूल कितनी चाहिए? 2 यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर ब्लू। इसको कंप्लीट नोटबुक में देख लेना। यहाँ पर प्रॉफिट समझ में आ रहा है? यस मैम।
अब तुम ये देखो हमें कितनी दिक्कत हो रही तुम्हें समझाने में, अगर ब्लैक बोर्ड से करवाती तो जल्दी हो जाता ना। यस मैम। अब क्या क्या गिवन है, 3 kinds of wool are required for it, से रेड ग्रीन ब्लू हमने डाल दिया, क्लॉथ डाल दिया ABC। अब A के लिए कितनी चाहिए, 2 यार्ड ऑफ रेड, 3 यार्ड ऑफ ब्लू एंड 1, यहां तक है ये देखो कोमा और ये फुल स्टॉप और कोमा है ना, तो A क्लॉथ के लिए यहां यस तक गिवन है, समझ में आया। रेड और ब्लू गिवन है 2 और 3। यस मैम। रेड यहां पर कितनी है 2, ब्लू कितनी है 3, ग्रीन कुछ भी मेंशन नहीं है तो 0। क्लियर है। फिर यस इसके मैम। बी क्लॉथ के लिए यहाँ पे बी क्लॉथ नीड 3 यार्ड ऑफ रेड, 2 यार्ड ऑफ ग्रीन एंड 2 यार्ड ऑफ ब्लू, कर दो मेंशन उसमें 3, 2 और 2। 3 ग्रीन के लिए 2 और ब्लू के लिए भी 2, ठीक है। और सी यस क्लॉथ के लिए था 5 यार्ड ऑफ ग्रीन एंड 4 यार्ड ऑफ ब्लू, 5 यार्ड ऑफ ग्रीन एंड 4 यार्ड ऑफ ब्लू। रेड के लिए कुछ भी मेंशन नहीं था तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया 0। 0। फिर आगे था सी के लिए हमने कर दिया द फर्म हैज ओनली स्टॉक ऑफ, रेड का कितना स्टॉक अवेलेबल है 8, ग्रीन का 10 और ब्लू का 15। टोटल यार्ड अवेलेबल है रेड के लिए 10, इसके लिए 14 और इसके लिए 15। टेबल का ध्यान रखना, टोटल जब गिवन होगा तो ये वाली सीक्वेंस, ठीक है। अगर प्रॉफिट है ए का प्रॉफिट है तो इधर आएगा, ठीक है, और रेड का है तो इधर, ग्रीन का है तो इधर। इन वाली चीजों का अपने आप दिमाग में सेट कर लेना कि कौन सी चीज किधर आएंगी, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना गिवन था, ए का टोटल प्रॉफिट था 3, बी का टोटल प्रॉफिट था 5 और सी का था 4। ए का 3, बी का 5 और इसका भी 3, सी का था 4, 3, 5 और 4। इतना समझ में आ गया। टेबल यस मैम। ठीक है। इसके बाद लीनियर इनइक्वेशन, कैसे 2x प्लस 0y प्लस 3z। हमारे पास अब 3 वेरिएबल आ गए हैं, समझ में आया। ए बी सी, ए के लिए x, बी के लिए y, सी के लिए z, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी रख सकते हैं x1, x2, x3, जैसे बुक में गिवन है 3 वेरिएबल हमारे हैं। 3 वेरिएबल हमने क्या रखे इसमें देखो, इस तरीके से टेबल बनानी है, वहां पर बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ टेबल कैसे बनेगी ये वाली, ठीक है। वो बस ओके मैम। कि कैसे प्लॉट करनी है, ठीक है। ए के लिए x1, बी यस मैम। के लिए x3, 3 वेरिएबल आ गए ना। तो जब 3 वेरिएबल होंगे तो x1, x2, x3 ले लेंगे, अगर 2 वेरिएबल हैं तो x और y ले लेंगे हम। क्लियर है। अब देखो प्रॉफिट था यस मैम। 4, टोटल यार्ड अवेलेबल थी 8, 10 और 15, ठीक है। और जो हमें गिवन था वो हमने पुट कर दिया, जो गिवन नहीं था उसको हमने 0 रख दिया। ये गिवन नहीं था और ये गिवन नहीं था तो इनको 0 रख दिया। अब हमने क्या करना है, लीनियर इनइक्वेशन बनानी है। तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3, अब ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा ये बताओ मुझे। ग्रेटर देन ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। देन आएगा।
अवंतिका ग्रेटर आएगा मैम। ग्रेटर आएगा। टोटल स्टॉक अवेलेबल है, इसने ये नहीं कहा कि मिनिमम है। अगर मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन आएगा, अगर मैक्सिमम है तो लेस देन आएगा। मैक्सिमम होगा तो लेस देन आएगा। लेस देन आएगा नोट मैम। कर लो अपनी बुक में, अगर मैक्सिमम है तो लेस देन सिंबल आएगा, अगर मिनिमम है तो ग्रेटर देन। ठीक है, फर्स्ट Yes, ma'am. तो लेस देन है क्योंकि मैक्सिमम हमें गिवन है 8। अगर Yes, ma'am. मैक्सिमम गिवन है तो सिंबल क्या आएगा? लेस देन। Less than. अगर मिनिमम गिवन होता तो सिंबल आता ग्रेटर देन। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, और तीसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, प्रॉफिट था 354, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हमारा ये बन गया। ये हमारी टोटल इन इक्वेशन आ गई, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, x3 ग्रेटर देन 0। कोई भी नेगेटिव यस मैम। कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. इस वाली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? मैम 12 तक क्वेश्चन है, 5 to 12। अच्छा, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन करना है, और जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी, तुमसे नहीं होगा ये वाला। ठीक है, ओके मैम। 4 को छोड़ देना बीच में ही, और इसके बाद तुम्हें करना है 3 भी अपने आप करके देखना है। ओके मैम। ये एडवांटेजेस वगैरह लिमिटेशन लेना पढ़ क्या लेंगे गिवन है, मैम। बस 4 ही पढ़ क्वेश्चन, लेंगे मैम। 4 ही क्वेश्चन है इसमें तो। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तुम तो कह रहे थे 12 है, आगे तो न्यूमेरिकल है मैम। ये तो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन तो 4 ही है ना। ये यस मैम। Ma'am. आगे ग्राफिकल मेथड आ जाएगा कि पहले तो हमें लीनियर इनइक्वेशन बनानी है और उन्हीं लीनियर इनइक्वेशन की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ओके मैम, मतलब मैम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों मिक्सअप करके थर्ड में है। हाँ, दोनों का मिक्सचर थर्ड में है। ओके मैम। अब 11:30 हो गए हैं, मार्केटिंग का करवा दूं थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दोनों क्लास कंबाइन हो जाएंगी। 25 तक Okay. ईशानी मैडम छुट्टी पे हैं। ओके मैम।